मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ بے شک یہ جو کچھ مذکور ہوا وہی ہے سچی بات، اور کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی، بلا شک اللہ تبارک و تعالی ہی غلبے والے حکمت والے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی سرتابی کرے، منہ موڑ لے، اعراض کرے تو بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں فساد والوں کو۔ کہہ دو اے اہل کتاب، آؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور نہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، اور نہ ہم کسی کو اللہ کے علاوہ رب قرار دیں گے۔ پس اگر وہ روگردانی کرے، اگر وہ لوگ حق سے اعراض کرے تو کہہ دو گواہ رہو، ہم تو مانتے ہیں، ہم تو ماننے والے ہیں، تم ہمارے گواہ بنو۔ اے اہل کتاب، کیوں تم حجت کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ اور تورات انجیل جو نازل ہوئی ہے وہ تو اس کے بعد نازل ہوئی ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ہاں تم ایسے ہو کہ ایسی بات میں تم حجت کر ہی چکے تھے جس سے تم کو کسی قدر تو واقفیت تھی، سو ایسی بات میں کیوں حجت کرتے ہو جس کی تمہیں کچھ بھی اصلاً واقفیت نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ قرآن مقدس کی آپ حضرات سورہ آل عمران سن رہے ہیں، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 66 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت۔ ان آیتوں میں، اس آیتوں سے پہلے جو سبق اور جو درس گزرا تھا وہ اس بات کو لے کر گزرا تھا، یہ بات قرآن کریم نے یہ مثال بیان کی تھی کہ تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، اور تمہیں
तुम ये समझते हो कि हजरत ईसा बगैर बाप के पैदा हुए हैं, इसकी वजह से तुमने हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा करार दे दिया, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो बगैर बाप के बगैर माँ के पैदा हुए हैं, उन्हें तो तुमने कभी नहीं कहा खुदा का बेटा या खुदा। इसे क्यों कहा जा रहा है? हालांकि खुदा का बेटा या खुदा कहने के ज्यादा मुनासिब तो हजरत आदम थे, वो तो बगैर बाप के और बगैर मां के पैदा हुए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा की मिसाल हजरत आदम की तरह है। हजरत आदम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिट्टी से बनाया है, फिर उसको जानदार बनाया, मिट्टी से उसका कालिब बनाया, फिर उसमें जान डाली, फिर वो हो गया जानदार। और ये आपके रब की तरफ से हक है, सच है, इसमें क्यों तू शक करता है? फिर ये बात फरमाई, अगर वो आपके साथ फिर भी लड़ते हैं, वो नजरान का वफद जो 60 आदमियों का मदीना तय्यबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजहबी गुफ्तगू कर रहा था, उसको कहा जा रहा है फिर भी अगर वो ना माने, वो आपसे मुहाजा करे, आपसे लड़े, तो फिर आप ये कह दो कि आ जाओ, मुबाहले के लिए तैयार हो जाओ, तुम भी अपने सारे घर वालों को ले आओ, मैं भी अपने घर वालों को लेकर जाता हूं, हजरत फातिमा को, हजरत अली को, हजरत हसन को, हजरत हुसैन को, और मैदान में जाकर के दुआ सब गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे, और दुआ ये करेंगे, अल्लाह जो हक बात पर नहीं है, जो झूठा है, हजरत ईसा को खुदा का बेटा कहने में झूठा है, अल्लाह उसके ऊपर लानत भेज। तो वो लोग तैयार नहीं हुए थे इस बात के ऊपर। फिर उन्होंने ये कहा, ए नबी, आप जो हमारे लिए मुतय्यन कर देंगे, यानी या तो इस्लाम कबूल कर लो, या जिजिया दो, या जंग के लिए तैयार हो जाओ, इन तीनों बातों में से या रसूलल्लाह, यानी वो ईसाई यूं कह रहे हैं, जो उनके पास लाट पादरी थे, जो उनके उलमा थे, वो यूं कह रहे हैं, आपकी मर्जी, आप जिजिया हमारे ऊपर रख दो, या हमें हमारे ऊपर आप लड़ने के लिए तैयार, आपकी मर्जी है। आप ने फरमाया जिजिया है पूरे साल का तुम्हारे ऊपर, यानी टैक्स, तुम टैक्स दिया करो हमें। तो उन्होंने इस बात को कबूल किया। आज के सबक में ये इरशाद फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मां भी अल्लाह की बंदी है, मां भी बशर, पूत भी बशर, और ये दोनों जो बशर हैं, ये अल्लाह की तरफ से सच्ची बात है, ये अल्लाह की तरफ से सच्ची बात है, हक बात है। और यूं फरमाया कि कोई माबूद नहीं है इस दुनिया के अंदर, दोनों जहान में अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, माबूद सिर्फ अल्लाह की जात है, जो गालिब है, सब पर गलबा रखता है, वो हिकमतों से काम करता है, वो उस जात की हम इबादत करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गलबे वाले नहीं है, उनकी मां गलबे वाली नहीं है, हजरत ईसा हिकमत वाले नहीं थे, हजरत ईसा की मां वालदा हिकमतों वाली नहीं थी, हिकमतों वाला अल्लाह है, गलबे वाला अल्लाह है, तो तुम अल्लाह की मानो, अल्लाह की इबादत करो। तो यूं फरमाया, इन्ना हाज़ा लहुल क़ससुल हक़, बेशक ये जो मज़कूर हुआ, क्या मज़कूर हुआ? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बशर थे। ये जो दलील बयान की जा रही है, उनकी वो उलूहियत के ऊपर कायल थे। कुरान कह रहा था वो बशर थे। कुरान क्या कह रहा था? बशर कहते हैं इंसान को, वो इंसान थे, अल्लाह के बंदे थे। और वो लोग क्या कह रहे थे? नहीं, वो माबूद थे, वो उलूहियत के कायल थे, हजरत ईसा के बेटे के, अल्लाह के बेटे, नऊज़ बिल्लाह उसके कायल थे। और तो इस बात के ऊपर मुहाजा चल रहा था। अल्लाह कह रहे हैं, इन्ना हाज़ा, जो कुछ अब तक सूरह आले इमरान से शुरू से लेकर अब तक जितनी बातें आई है, ये जो मज़कूर हुआ है, लहुवल क़ससुल हक़, ये सच्ची बात है। ये क्या है? तुम लोग जो कह रहे हो, जो तुम 60 आदमी जिस बात को लेकर आए हो, तुम्हारी बात झूठी है। कुरान कहना ये चाहता है, अल्लाह ये चाहता है कहना, वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, और यूं फरमाया कोई माबूद नहीं है, इल्लल्लाह, बजुज अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। ना माबूद ईसा है, ना माबूद उज़ैर अलैहिस्सलाम है,
न माबूद ईसा की माँ है, न माबूद पत्थर है, न माबूद दरख्त है, न माबूद तस्वीरें हैं, न माबूद सलीब है जिसकी वो पूजा करते थे, न माबूद कोई भी चीज माबूद नहीं है। माबूद बनने के अगर लायक कोई जात है तो अल्लाह की जात है। किसकी जात है? हाँ, सभी के हो। आप अल्लाह के कुरान के पास बैठे हुए हो, आप अपने दिल से ये बात निकालो, फिर दिल में ये बात जमेगी कि हाँ अल्लाह, हमें ये बात जमानी है अपने दिलों में। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अजमईन का ईमान इतना मजबूत क्यों बना था? वो कुरान के पास बैठते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कुरान पढ़कर सुनाते थे, उन लोगों का ईमान मजबूत हो गया, निखर गया था। तो कुरान ईमान को निखारने वाली चीज है। ईमान को, ये खोट को अलग करती है और खरे को अलग करती है कुरान का ये मिसदाक है। तो आगे फरमाया व इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह तबारक व तआला, लहु अल अजीजुल हकीम, वो गलबे वाला, हिकमतों वाला है। हर चीज पर उसका बस चलता है। गलबे का मतलब जमीन उसके कब्जे में है, आसमान उसके कब्जे में है। दुनिया की कितनी भी बड़ी सुपर पावर हो, अल्लाह से बड़ी सुपर पावर नहीं हो सकती। वो सबसे ऊपर है, उसकी सल्तनत सबसे ऊपर, उसकी बादशाह सब चीजों पर। फरमाया फ़इन तवल्लौ, अगर कोई अल्लाह के माबूद होने से फिरे, अल्लाह को माबूद मानने से ऐराज करता है, सलीब को माबूद मानता है, हजरत ईसा को माबूद मानता है, या हजरत ईसा की मां को माबूद मानता है, या हजरत उज़ैर को माबूद मानते हैं, तो ऐसी सूरत में कुरान क्या ऐलान करता है, क्या फैसला करता है? कुरान ये कहता है वो लोग फसाद वाले हैं, जमीन के ऊपर वो फसाद मचा रहे हैं। फसाद कब होता है? फसाद जब होता है जब कोई हक बात को ना माने, जब झगड़े होते हैं, जब लड़ाइयां होती है। नहीं तो अगर कोई हक बात को मानने लगे और सच बात को सच्ची कहने लगे और हक को हक कहने लगे, तो लड़ाई किस बात की? लड़ाई तो तभी होती है कि एक कह रहा है नहीं, एक कह रहा है हां, इसके ऊपर फसाद मचता है। तो इसलिए, लेकिन फसाद मचाने वाले कौन होते हैं? जो ना करते हैं हक बात को, जो हक बात को नहीं मानते हैं, फसाद उन्हीं की तरफ से होता है। हक बात मानने वाला कभी झगड़ा नहीं करता है, वो तो अपनी बात, वो तो अल्लाह की तरफ से ये बात बताना चाहता है। इसलिए फरमाया फ़इन तवल्लौ, पस अगर वो सरताबी करे, यानी ऐराज करे, किस बात से? अल्लाह के माबूद होने से। फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह तबारक व तआला, अलीमुन, जानने वाले हैं, बिल मुफसिदीन, फसाद मचाने वालों को। अल्लाह रब्बुल इज्जत यानी कहना ये चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला, ए नबी, ये जो 60 आदमी आपके पास बैठे हुए हैं, अगर ये मुबाहले से भी नहीं मानते हैं, इन दलीलों से भी नहीं मानते हैं, फिर भी ना कर रहे हैं, तो आप इतनी बात कह दो इन्हें, बस आप ये समझ लो कि अल्लाह इन्हें जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला खुद इनका फैसला करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इन्हें देख लेंगे। आपके ऊपर से फर्ज हट गया है, जो हमने तुम्हें पैगाम दिया है वो इनको तुमने सुना दिया है, अब छोड़ दीजिए इन्हें। आगे फरमाया, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत अलग मूड में आकर के और अलग अपने बात को बताने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर कहना चाहते हैं, नबी, अगर ये मुबाहले से नहीं मानते हैं, फिर भी नहीं मानने, एक बात और है। जब लड़ाई होती है क्या होता है? सामने वाला नहीं मानता है, तो बाद में फिर जब थक जाते हैं कह करके, अपनी दलीलें दे करके, बात समझा करके, फिर बाद में कोई कहता है यार एक बात और सुन ले बस। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वो बताना चाहते हैं कि एक बात और इन्हें सुना दो। एक बात कौन सी सुना दो? पहले तो रुख ये था बात का नसारा की तरफ, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत का रुख जो है नसारा और यहूद, यानी ईसाई और यहूद, उन दोनों की तरफ, जितने भी अहले किताब है उन सब की तरफ रुख है। यूं फरमाया, इन्हें कह दो अहले किताब आ जाओ, अच्छा एक बात पर आ जाओ। किस बात के ऊपर? कि हमारे और तुम्हारे दरमियान बात यह है कि अल्लाह को तुम भी माबूद मानते हैं, हम भी माबूद मानते हैं। क्योंकि ईसाई, नसारा, यहूद
अल्लाह को माबूद मानते थे, वो इस बात से ना नहीं करते थे, लेकिन शिर्क करते थे। वो हजरत ईसा को भी कुछ मानते थे, हजरत उजैर को भी कुछ मानते थे, सलीब को भी मानते थे, तस्वीरों को भी मानते थे, अल्लाह को माबूद मानते थे, लेकिन इन चीजों में वो बिल्कुल डायरेक्ट नहीं थे, बस घूम घाम करके आते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि देखो इन्हें ये कहो कि तुम भी अल्लाह को माबूद मानते हैं, हम भी मानते हैं। वो कहेंगे जी हाँ हाँ ये बात सही है। भाई तुम भी अल्लाह को शरीक नहीं ठहराते, हम भी अल्लाह को शरीक नहीं ठहराते, क्योंकि ये शिर्क नहीं मानते थे। हजरत ईसा को माबूद मानने में या हजरत उजैर को माबूद मानने में ईसाई और यहूदी शिर्क मानते ही नहीं थे। शिर्क के ये भी खिलाफ थे, करते थे लेकिन खिलाफ थे। फिर यूं कहा कि अच्छा एक बात, दो बात, तीसरी बात यह है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी को रब ना मानो। अगर वो ये बात ना माने, इन तीनों बातों को फिर भी कबूल ना करे, फिर भी कबूल ना करे, तो आप ये कहो कि भाई तुम मानो या ना मानो हम तो मानते। कहने का मतलब यह है कि सामने वाला जब आपकी बात को नहीं तस्लीम कर रहा है, आपकी बात को नहीं मानना है, तो बात को खत्म करो। किस अंदाज में बात को खत्म ये करना है कि भाई मैं तो मानता हूं, बस अब बात खत्म करके वहां से चल ले। यानी तू इस बात के ऊपर गवाह हो जा, भाई मैं मानता हूं, तू माने या ना माने मैं तो मानता हूं। तू नमाज पढ़े या ना पढ़े मैं पढ़ता हूं भाई, तू रोजा रखे या ना रखे मैं रखता हूं। बात खत्म करनी है ना भाई। तू कुरान पढ़े या ना पढ़े मैं पढ़ता हूं भाई, अब बात खत्म करनी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया उलिया अहलल किताब, कह दो ए अहले किताब, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए इन अहले किताब से, अहले किताब से मुराद यहां नसारा भी है और यहूद भी है। तालो आ जाओ, इला कलिमतिन ऐसी बात की तरफ, एक बात की तरफ आ जाओ। कौन सी बात? सवाइम बैनना व बैनकुम, जो बात हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। तुम भी मानते हो अल्लाह को माबूद, हम भी मानते हैं, तुम भी शिर्क नहीं करते, हम भी शिर्क नहीं करते, तुम भी रब अल्लाह को मानते हो, हम भी रब अल्लाह को मानते हो। जब तुम और हम इन चीजों में बराबर हैं तो फिर ईसा क्या है, उजैर क्या है, या फिर सलीब क्या है, तस्वीरें क्या है, उनसे पूछो। इसलिए फरमाया सवाइम बैनना व बैनकुम, बराबर है हमारे और तुम्हारे दरमियान, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम इबादत नहीं करते मगर अल्लाह की, हमारा माबूद अल्लाह, वला नुशरिक बिही शैआ, और हम शरीक नहीं ठहराते उसके किसी चीज को, ना सलीब को, ना तस्वीर को, ना ईसा अलैहिस्सलाम को, ना उजैर अलैहिस्सलाम, हम शिरक नहीं करते हैं। वला यत्तखिज़ बादुना बाज़न अरबाबन मिन दूनिल्लाह, और हम नहीं करार देते और हम में से कोई किसी दूसरे को रब करार ना दे। जब हम ये चीज तस्लीम कर लिए हमने, रब अल्लाह, माबूद अल्लाह है, अल्लाह के कोई शरीक नहीं है, तो फिर रब भी उसे ही मानो, किसी दूसरी चीज को रब करार मत दो। यानी ये दरगाह है, या इसी तरीके से यह पीर, ये कोई फकीर, या इसी तरह कुतुब अब्दाल, ये रब नहीं है, रब अल्लाह है। ये तस्वीर है, ये सलीब, ये दरख्त, ये पत्थर, जो मूर्ति तुम पूज रहे हो, जिनके सामने हाथ जोड़ रहे हो, ये रब नहीं है, रब अल्लाह है। जो माबूद वही रब हो सकता है, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, खुदा ताला को छोड़कर किसी को रब करार ना दे। आगे फरमाया फ़इन तवल्लऊ, अगर वो ये बात भी ना माने, फ़इन तवल्लऊ, अगर वो फिर भी एराज कर रहे हैं, फिर भी हक बात से फिर रहे हैं, यानी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर क्या कहो? फ़क़ूलू शहदू, कहो कि तुम गवाह रहो, बात खत्म करो, तुम गवाह रहो, बिअन्ना मुस्लिमून, हम तो मुसलमान हैं। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले नसारा और यहूदी अपने आप को मुसलमान कहते थे। इसलिए अल्लाह यह बताना चाहते हैं कि मुसलमान, बताओ मुसलमान किसे कहते हैं?
मुसलमान तो अल्लाह की इबादत करता है, मुसलमान शिर्क नहीं करता है, मुसलमान रब अल्लाह को कहता है। तुम कैसे मुसलमान हो कि ईसा को रब मानते हो, उलूहियत का दर्जा दे रहे हो? तुम कैसे मुसलमान हो हजरत ईसा को अल्लाह खुदा का करार दे रहे हो? और तुम कैसे मुसलमान हो कि पत्थरों के सामने झुकते हो, तुम कब्रों के सामने झुकते हो, तुम दरगाहों पर जाते हो? ये कैसे मुसलमान है? क्यों मन्नतें मानी जा रही है उनकी? ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान बताओ मुसलमान कौन है? बिअन्ना मुस्लिमून, कह दो पैगंबर कि मुसलमान हम हैं, तुम गवाह रहो इस बात पर। कल कयामत के दिन ये बात तुमसे पूछी जाएगी, मुसलमान कौन था? तुम बताओगे फिर ये थे कि हमारे सामने इकरार किया। तो अपने आप को जब सामने वाला माने नहीं तो फिर उन्हें कहो कि हम मुसलमान हैं, फख्र से कहो। देखो कहा जा रहा है, कुरान कह रहा है ना, फख्र से कहो हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। आगे फरमाया या अहलल किताबी, अगली बात ये बताई जा रही है, अहले किताब जो है यूं कहा करते थे क्योंकि वो अल्लाह को माबूद मानते थे और इस बात में भी वो दोनों साथ थे, मुसलमानों के साथ थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो भी मानते थे। और मुसलमान तो मानते ही है, हम तो मानते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, लेकिन वो भी मानते थे। यूं कहा करते थे कि इब्राहिम तो हमारे मजहब पर, हमारे अपना मजहब बताया करते थे कि हमारे मजहब पर चलते हैं इब्राहिम, हमारे मजहब वाले थे। ईसाई कहते थे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ईसाई थे, और यहूदी कहते थे कि हजरत इब्राहिम यहूदी थे। सूरह बकरा में आए ना, वकालतिल यहूद व नसारा, वकालतिन नसारा लैसतिल यहूद, जो कुरान करीम, यानी दोनों आपस में सही कह रहे हैं और दोनों ही झूठे हैं, दोनों लड़ते थे। ईसाई कहते थे हजरत इब्राहिम ईसाई है, और वो कहते थे कि हम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बताना चाहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो तुमसे बहुत पहले गुजर चुके हैं, और तौरात और इंजील तो बहुत बाद में उतरी है। जो चीज बाद में उतर रही हो, और कुरान और तौरात और इंजील से तुम ईसाई और यहूदी बने हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने तो ये तौरात और इंजील है ही नहीं थी, तो फिर वो कहां यहूदी थे और कहां नसारा थे? ये तो तुमने बाद की पैदावार निकाल करके, अब तुम जो है किसी फिरके में चले जाओ, मिसाल के तौर पर तुम में से कोई किसी फिरके में जाकर कहने लगो मेरा दादा तो यही था, हालांकि दादा बेचारा बहुत पहले गुजर चुका है सही मजहब पर, तो ये बात सही नहीं है, ये तो झूठी बात है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन्होंने देखा नहीं, परखा नहीं, उनके साथ रहे नहीं, बस खाम का कह दिया कि वो यहूदी थे, नसारा थे। कुरान ने कहा या अहलल किताब, ए अहले किताब, लिमा तुहाज्जूना, क्यों तुम बहस करते हो, झगड़ा करते हो, फी इब्राहिम, इब्राहिम के बारे में, वमा उन्जिलती तौरात वल इंजील इल्ला मिन बादी, तौरात और इंजील तो नाजिल की गई उनके बाद। अफला ताक़िलून, क्या इतनी भी बात नहीं समझते? कुछ तो समझदारी रखो, ये बेवकूफ की बात क्यों करते हो? हकमाकाना बात, इब्राहिम कब गुजरे हैं और उनको ला करके अपने मजहब में घुसेड़ रहे हो, ये बात सही नहीं है। भाई तुम गलत हो तो तुम दूसरों को भी गलत कहोगे। इसलिए कुरान ने कहा हा अंतुम हाउला, सुन लो, हाउलाई हाजजतुम फीमा लकुम बिही इल्म, सुन लो, यही ये जो तुम मुहाजा करते हो, जिन बातों में बहस करते हो, झगड़ा करते हो, हुज्जत करते हो, तुम्हारे पास इसका कुछ इल्म है, यानी तुम्हें मालूम है ये बात। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत पहले गुजर चुके हैं, ये बात तुम्हें मालूम है। फलिमा तुहाज्जूना फीमा लैसा लकुम बिही इल्म, फिर क्यों तुम मुहाजा करते हो, बहस करते हो उसमें जिसका तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत पहले गुजर चुके, ये बात तुम्हें मालूम है, लेकिन ये बात तुम्हें मालूम नहीं है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे कि नसारा थे। समझ में बात? ये बात तुम्हें मालूम नहीं है, और जो मालूम नहीं है उसे क्यों तुम मालूम के दर्जे में ला रहे हो? फरमाया वल्लाहु यालमु, अल्लाह जानते हैं इब्राहिम यहूदी थे या नसरानी थे या कौन थे। अरे इब्राहिम के बारे में तो बार बार आया है,
قرآن کریم کی کئی جگہ آیتیں یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والے نہیں تھے. اور پھر قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. حضرت ابراہیم تو یہ کہہ رہے ہیں میں پہلا مسلمان ہوں، تم انہیں یہودی اور نصارہ بتا رہے ہو. تو قرآن نے تو اس کا دو ٹوک اعلان کر دیا ہے، واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس تفسیر سے ہمارے ایمان میں اعمال میں مضبوطی عطا فرمائے. اللہ شرک سے، بدعت سے، گمراہی سے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.